वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, आज हम लोगों को नया चैप्टर शुरू करना है। इसमें हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न है, परावर्तन से आप क्या समझते हैं। देखें भैया, परावर्तन परावर्तन जो है वो आपने कहीं ना कहीं 9th-10th में सुन रखा है। ये देखिए गौर से, जैसे ये कोई एक सतह है, तल है। क्या है? तल। ये सतह, कुछ भी बोल सकता हूं। इस सतह पे ये प्रकाश की किरण पड़ी। इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। जिस बिंदु पर, तल के इस बिंदु पर ये प्रकाश की किरण गिर रही है, इस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण गिर रही है। अब ये प्रकाश की किरण इस तल से टकरा कर वापस ऐसे लौट जाएगी। मान के चलो ये जो तल है इसके ऊपर हवा है। हवा क्या, एक माध्यम है। इस दुनिया में जितने भी अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं वे सब अलग अलग माध्यम कहलाते हैं। हवा एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है, कांच एक माध्यम है। क्लियर? अलग अलग प्रकार के पदार्थ अलग अलग माध्यम कहलाते हैं। ये जो प्रकाश की किरण है हवा से आ रही है, तल से टकरा रही है और वापस हवा में ही लौट रही है ना? इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सीन क्लियर है? या बोल सकते हो, प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सीन क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर है? और सुनते जाएं। अभी ये आपतन बिंदु है और इस आपतन बिंदु पर ये क्या है? अभिलंब। 9th-10th में पढ़ा होगा आपने। क्या है ये? कोई मुझे बता सकता है ये अभिलंब काय पे खींचा जाता है? हाँ, ये सही बोला है ना। ये जो अभिलंब है, आपतित किरण इधर है, परावर्तित किरण ये रहा और ये आपतन बिंदु। तो ये जो अभिलंब होता है ना, वो आपतन बिंदु पर अभिलंब होता है। काय पे होता है? अब मान के चलो ये कोई बिंदु है, क्या वाकई में बिंदु पर कोई अभिलंब खींचा जा सकता है? बिंदु पे कभी अभिलंब नहीं होता, अभिलंब तो तल पे होते हैं। क्लियर? तो अभिलंब एक्चुअली बिंदु पर नहीं होता, पर बोलते हम यही है कि जो अभिलंब पास हो रहा है वो कहां से पास हो रहा है? आपतन बिंदु से। लेकिन ये बिंदु होता कहां पर है? तल पर। कहां पर होता है? तल पर। यानी मैंने जो अभिलंब खींचा है वो काय पे खींचा है? इस तल पे खींचा है। काय पे खींचा है? तल पे। बताओ जरा, जैसे ये कोई एक तल है, इस पे कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई और ऐसे चली गई तो ये आपतित किरण हो गई। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। कौन सी किरण है ये? परावर्तित किरण। और ये क्या हो गया? अब इस पे अभिलंब कैसे बनाऊं बताओ आप। तो अभिलंब इस तल पे खींचा जाता है और जाता कहां से है? आपतन बिंदु से। नहीं आई मेरी बात समझ? सीन क्लियर है सभी को? ज्यादा नहीं समझाना चाहता, लेकिन अगर किसी ने पूछा परावर्तन से आप क्या समझते हैं तो हम उसे बोलेंगे प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सीन क्लियर है? ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये क्या है? अभिलंब या आपतन बिंदु पर अभिलंब? आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं और इसे अक्षर आई से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? आई से। काय से प्रदर्शित करते हैं? आई से। आई को इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। क्लियर? इंसिडेंट एंगल मतलब आपतन कोण। क्लियर है? ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे अक्षर आर से प्रदर्शित करते हैं। आर का मतलब होता है रिफ्लेक्शन एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्शन एंगल, यानी परावर्तन कोण। आप बताइए, परावर्तन कोण किस किस के बीच में बन रहा है? हाँ, कौन सा कोण बोला मैंने आपको? परावर्तन कोण। तो ये परावर्तन कोण है, तो मुझे दिख रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बनना है वो परावर्तन कोण है। आपतन कोण किस किस के बीच में बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। जरा बा में बताइए, आपतन कोण कहां बनाऊं? जीवा
अच्छा नीचे वाओ, अरे कहा नीचे ऊपर कर रहे हो, ये वाला कहना चाहते हो, समझ गए ना। आपतित किरण और ये अविलंब, तो आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है सभी को? तो अगर किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे? मेरी दूसरी बात, परावर्तन के कुछ नियम है, ये आपने 9th-10th में भी पढ़े हैं। परावर्तन के कुछ नियम है, और वो नियम ये है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। और दूसरी बात, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। क्या? एक ही तल में होते हैं। क्लियर? एक ही तल का मतलब समझते हो? ये सब बोर्ड के तल में बनाए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपतित किरण ऐसे जा रही हो और परावर्तित किरण यूं जा रही हो, ऐसा तो नहीं है। बोला भैया, बोर्ड की जो सतह है उसी सतह में ही आपने आपतित किरण बनाई है, उसी में परावर्तित किरण बनाई है। अविलंब ऐसे बनाया है क्या? अविलंब भी उसी तल में ही बनाया है। बोलो भैया, तो ये तीनों सदैव एक ही तल में होती हैं। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपतित किरण मान ली, ये परावर्तित किरण मान ली, ठीक है, और आपतन बिंदु पर अविलंब ये हो गया। कहानी समझ में आ रही है आप सभी को? बोलो भैया, सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ऐसा नहीं होता, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर अविलंब। ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण यूं हो जाए, परावर्तित किरण यूं हो जाए और अविलंब यूं हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अब ये तीनों एक ही तल में नहीं रहे, अब एक ही तल में। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो फिर से बोल रहा हूं, दो प्रश्न बोल रहा हूं एक साथ। किसी ने पूछा परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरण का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और दूसरी बात, परावर्तन के नियम किसी ने मुझसे पूछे, तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, है ना। यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो बोला पल्ले पड़ा, पढ़ लो फटाफट। परावर्तन और परावर्तन के नियम, उम्मीद करता हूं सबको ये क्लियर है। आगे की बात पे आता हूं, बताना। ये तल है। अच्छा ये बताओ, पहले इसी में बताओ आप, ये आपतन कोण है क्यों? अगर प्रकाश की किरण ऐसे आती तो आपतन कोण कितना होता? कम होता या ज्यादा होता? कम होता। अब है, अब कितना होता? 0 होता। कोई बोला भी था, आवाज दब गई बाकी, लेकिन है हाँ 0 डिग्री है ना। सवाल बताओ तो शुरू हुई सवाल है। सीन क्लियर है सभी को? कितना डिग्री है ये? क्योंकि आप देखो ना, किरण जैसे जैसे इधर जाती जा रही है, ये कोण धीरे, पहले इतना था फिर और कम हो गया, अब और कम हो गया। बोलो भैया, और जैसे ही ऐसे जाएगा तो ये कोण और कम हो जाएगा। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अब ये किरण ऐसे गिर रही है तो जई तो आपतित किरण हो गई, जे आपतन बिंदु अविलंबु जई के ऊपर ही आ जाओ। तो है कोई माइकल जो मुझे ये बता दे यहाँ पे आपतन कोण कितना है? बोलो ना पर रहो। और ठीक है, 0 डिग्री। कितना है आपतन कोण? अब तुम मुझे बताओ, ये प्रकाश की किरण इस तल पर लंबवत गिर रही है तो इससे टकराएगी, टकराने के बाद कैसे जाएगी? जेलंग चली जाएगी। तो परावर्तित किरण जई है गई, तो बता दो फिर परावर्तन कोण कितने गए हो? वो 0 डिग्री हो। 90 वारो तो नाने को नहीं हो तो बता है, 90 वारो तो नाने को, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री, 0 डिग्री। क्लियर है? मैं ही हूं 90 वारो। क्लियर है? शट अप। क्लियर? तो परावर्तन कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने क्यों लिखा है परावर्तन 0, ये समझ में आ रहा है ना आपको? है? कोई भी पूछे कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण इस तल पर कैसे गिर रही है? लंबवत। किरण लंबवत गिर रही है, आपतन कोण कितने का एरो है? तो क्यों एरो तंत्र पर रहा है? क्लियर? जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत गिरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात या उस तल से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। लौट जाती नहीं लौट जाती?
अगला नोट यही है मेरे ख्याल से, पढ़ लो फटाफट फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, दर्पण किसे कहते हैं। क्लियर? क्या पूछ रहा है मुझसे? दर्पण किसे कहते हैं। भैया एक्चुअली होता क्या है, इसको देखें जरा ध्यान से। जैसे ये मैंने कोई एक दर्पण बनाया, क्लियर, तल है, सतह, इस सतह के एक भाग पर मैंने ये पॉलिश कर दिया, ये मैंने ऐसे ऐसे करके बनाया है ना, ये मतलब पॉलिश कर दिया है। तो दूसरी जो सतह है वो परावर्तक पृष्ठ हो गई। इसे परावर्तक पृष्ठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पे जब प्रकाश की किरण गिरेगी तो इससे टकराकर ऐसे परावर्तित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर? थोड़ा अगर हम डिटेल में जाए परावर्तन की में, तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन वो परावर्तन होते हैं जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। घरों में डेली मुंह देख के आता हो कांच में, वो कौन सा दर्पण है? नहीं, वो समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। और वहां पर जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है, क्योंकि उसमें आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो हर वो जगह जहां पर आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वहां नियमित परावर्तन, और जहां आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई ना दे वो अनियमित परावर्तन। अब आप ही बता दो मुझे, दर्पणों में कौन सा परावर्तन होता होगा? नियमित परावर्तन, तभी तो हम उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। क्लियर? तो दर्पण अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित करता है या अनियमित रूप से? नियमित रूप से परावर्तित करता है। नियमित परावर्तन में होता क्या है कि जैसे ये किरण आई, ये गई, और दूसरी ये आई, ये ऐसे चली गई, यानी आपतित किरणें भी एक दूसरे के समांतर होती हैं और परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्लियर? इसको हम लोग नियमित परावर्तन बोलते हैं। अनियमित परावर्तन में क्या होता है, ये खुरदुरे पृष्ठ से होता है। जैसे ये मैंने सतह बनाई, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये आपतित हो गई, ये परावर्तित हो गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, परावर्तित किरणें समांतर नहीं है। समझ पा रहे हैं? ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। अपने को ज्यादा दिमाग का दही नहीं करना है। किसी ने मुझसे पूछा दर्पण से आप क्या समझते हैं, तो भैया दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिसके जरिए हम प्रकाश की किरणों को कैसे परावर्तित कर सकते हैं? नियमित रूप से परावर्तित कर सकते हैं, और इसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, जिसमें से एक होते हैं समतल दर्पण। कौन से दर्पण? समतल दर्पण। दूसरे होते हैं गोलीय दर्पण। कौन से जी? गोलीय दर्पण। और तीसरे होते हैं परवलयाकार दर्पण। कितने प्रकार के दर्पण बोल दिए मैंने आपको? तीन प्रकार के। कौन कौन से दर्पण बोले जरा बताएं? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण। समतल दर्पण जो डेली आप अपने घरों में देख के आते हैं। समतल दर्पण ऐसा होता है, समतल, इसकी जैसे ये समतल दर्पण है तो एक सतह पे पॉलिश कर देते हैं। तो जैसे ये मैंने इसकी एक सतह पे पॉलिश कर दी, तो जो इधर वाली सतह होगी, इधर वाली, वो परावर्तक पृष्ठ बन जाएगी, यानी इस पे प्रकाश की किरणें गिरेंगी और ये परावर्तित हो जाएंगी। कहानी समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? यानी कहने का तात्पर्य है कि समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक पृष्ठ समतल होती है। ठीक है? अब बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है तो सुने, कांच के बड़े बड़े खोखले गोले होते हैं, और कांच का, जैसे ये कांच का खोखला गोला है, ये गोला है, इस गोले को मैंने क्या कर दिया, बीच में से काट दिया। काट दिया तो मुझे ये टुकड़ा मिला। बोलो भैया, अगर मैं इस टुकड़े के बाहर की तरफ पॉलिश कर दूं तो अंदर वाली पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाएगी, ऐसे किरण पड़ेगी और परावर्तित हो जाएगी। राइट? तो ये जो दर्पण बन गया वो बन गया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? लेकिन अगर इसी गोलीय पृष्ठ के मैं अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं तो बाहर वाली जो सतह है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? परावर्तक पृष्ठ। इस पर किरण ऐसे गिरेगी और ऐसे परावर्तित हो जाएगी। कहानी समझ में आ रही है? बाहर पॉलिश कर दोगे तो कौन सा दर्पण बन जाएगा, और अंदर पॉलिश कर दोगे तो उत्तल दर्पण। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कौन से दर्पण के प्रकार हैं? गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। अब बात आती है परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण जो होते हैं वो परवलय के आकार के होते हैं। मैथमेटिक्स में पढ़ लिया होगा परवलय, परवलय, अति परवलय,
बोले भैया। तो परवलयाकार दर्पण जो होते हैं वो परवलय के आकार के होते हैं। इसमें एक तरफ मैंने पॉलिश कर दी तो दूसरी सतह जो होती है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाती है। परवलयाकार दर्पण कभी देखें? मेला गए हो कहूँ जिंदगी में? मेला ठेलों में कई बार ऐसी दुकानें लोग लगा लेते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के दर्पण लगे रहते हैं। बा में जब तुम जातो तो कहू में मुंह लंबो दिखत हुए, कहू में मुंह छोटो दिखत हुए, जैसा होगा तैसा ही दिखेगा। पर समझ रहे क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? ऐसे भी कांच होते हैं जिनमें जब आप सामने खड़े होते हो तो आपका चेहरा कभी ऐसा हो जाता है, कभी लंबा हो जाता है, कभी छोटा हो, तो वो कोई और दर्पण नहीं होते, परवलयाकार दर्पण होते हैं। जो बोला आपको समझ में आया? क्लियर है? तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा सभी लोग। मुझसे पूछा जा रहा है दर्पण किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण एक ऐसी विधि है जिसके जरिए हम प्रकाश की किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर सकते हैं। इसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। क्लियर? यह दर्पण वह विधि है जो अपने ऊपर गिरने वाले समस्त प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, इसमें परावर्तक पृष्ठ समतल होती है। गोलीय दर्पण, इसमें परावर्तक पृष्ठ गोलीय होती है। परवलयाकार दर्पण, इसमें परावर्तक पृष्ठ परवलय के आकार की होती है। समझ गए? किसी ने पूछ लिया गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए, फटाफट पढ़ लें। सबसे पहला, दर्पण किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार बताइए। और एक पेज नंबर 2 पे है, गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रकार बताइए। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।